देखिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में रिवर रिवर प्रॉब्लम देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है और एक आदमी जो है वो अपना हाथ पैर इधर चलाता है। हाथ पैर इधर चलाने का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और ये मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पे है और रिवर की वेलोसिटी जाहिर सी बात है इधर होगी, बोलिए ना। तो आदमी की जो नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किधर होगी? आदमी की नेट वेलोसिटी तो कुछ इधर ना होगी। आदमी जाना भले यहाँ चाह रहा है लेकिन पहुंचेगा यहाँ पे। याद आ रहा है ऐसा कुछ हम लोग देख रहे थे? हाँ नहीं बोलोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट बोला जाता है, जिसको हम लोगों ने डेल्टा एक्स से डिनोट किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ आपको रिवर करना पड़ेगा। बोलिए, अरे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ा था, उसके साथ आई कैप लिखा था। देख लीजिए, बताइए, आप अच्छे आदमी हैं। पहले आप अब वो बटन एक बंद करिए। तुम लोग यार हमको इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाते हो। अदाले भाई, ठीक है, माना कि 56 इंच का सीना है, इसका मतलब थोड़े है कि क्या बोला है? तो वो होगा भी नहीं। चलिए इधर देखिए, हमने अरे तुम लोग क्या हल्ला कर रहे रे? महाआतंकवादी आदमी है। इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है, इसका एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ के आई कैप लिखिए, इधर तोड़ के जे कैप लिखिए। तो आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने किया था वी एम आर, अरे बोलो, कॉस थीटा आई कैप, जो कंपोनेंट इधर टूटेगा वो, और प्लस वी एम आर साइन थीटा, और फिर क्या आया था? जे कैप आया था। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन ना हम लोग लिख रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ हमने ये वाला लिखा है। अब प्लस इसको हमने क्या लिखा था? वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है उसके साथ हम आई कैप ना लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वी आर आई कैप। अब क्या करेंगे कि इस टर्म और इस टर्म दोनों में से हम आई कैप को कॉमन ले लेंगे, तो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई का, अरे कल देख चुके थे रे हम लोग, और ये हो जाएगा आपका वी एम आर साइन थीटा जे कैप। हमने देखा था कि आदमी एक्स एक्सिस में जो आगे बढ़ रहा है उसमें दो लोगों की मेहनत है, एक तो उसके खुद की मेहनत है और ऊपर से नदी की मेहनत है, दोनों मिलके ना एक्स एक्सिस में लेके जाएगा। लेकिन आदमी जो नदी क्रॉस करेगा उसमें सिर्फ आदमी के खुद की मेहनत है। नदी पार कराने में नदी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। नदी की वजह से आप 1 इंच भी नदी पार नहीं करिएगा, भले इधर आप 5 किलोमीटर बह के चले जाइए, नदी पार आप नहीं करिएगा। क्लियर है? चलिए, फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। तो बाबू मान लो कि चौड़ाई है नदी की डी, तो डी डिवाइडेड बाई, और आदमी के खुद की मेहनत इधर कितनी थी? वी एम आर साइन थीटा ना, तो वो हो जाएगा आपका वी एम आर साइन थीटा। याद आया? फिर हम लोगों ने देखा था कि ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट का मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है? वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर ना है, तो ये हमने लिखा था वी एम आर कॉस थीटा प्लस कितना? वी आर। और कितने टाइम तक वो आगे बढ़ेगा? जितने टाइम तक वो नदी क्रॉस ना कर जाए, और नदी को क्रॉस करने में उसको समय लगेगा डी डिवाइडेड बाई वी एम आर साइन थीटा, इतना है कि नहीं? फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमको कोई जरूरत नहीं है ये सब फॉर्मूला याद करने का। जब क्वेश्चन आएगा तो हम कंपोनेंट तोड़ के उसको बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको मिला भी था जिसमें नदी ऐसे बह रही थी, बोलिए ना, और आदमी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू
क्या? रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि ये वेलोसिटी आप आदमी अपनी खुद की मेहनत से ही गेन कर सकता है, और आदमी खुद की मेहनत से जो वेलोसिटी गेन करे वो तैरते वक्त विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है? रिवर होता है। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, जो कि किस एंगल पे था? 53 डिग्री के एंगल पे था। किसके साथ? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड था। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको याद है, ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड था। बोलो। तो हम लोगों ने इसका दो कंपोनेंट तोड़ा था। तो एक कंपोनेंट जो इधर टूटा था, अगर ये 53 डिग्री है तो याद है ये 6 मीटर पर सेकेंड आया था। हमने लिखा था 10 cos 53। cos 53 3/5 होगा। अरे ये कल का किया हुआ क्वेश्चन है यार। 10 cos 53 डिग्री, ये कितना आया था बताइए? ये 8 मीटर पर सेकंड आया था। और शायद नदी की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 80 मीटर थी। तो मैंने आपसे कहा था कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला सब यूज करने का। बोलिए ना, कॉमन सेंस हम लोग बता देंगे कि कितना टाइम लगेगा इसको नदी क्रॉस करने में, और उस दौरान ये कितना आगे बढ़ा होगा या कितना ड्रिफ्ट इसका हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो बाबू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 80 मीटर। बोलो बोलो। और किस स्पीड से वो पार कर रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से। तो आपने बताया था कि आंसर कितना आएगा? 10 सेकंड। अब अगर हमको ये पता करना है कि इस डायरेक्शन में वो कितना आगे बढ़ा होगा, माने वो कितना आगे बढ़ा होगा, तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो इस डायरेक्शन में बताओ प्रत्युष, तुम बताओ कि इस डायरेक्शन में आदमी किस स्पीड से जा रहा है? बोलिए। इस डायरेक्शन में आदमी किस स्पीड से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से नदी जा रही है। आदमी किस स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। आदमी जो है अपनी मेहनत से, आदमी जो है क्या? देख रहे हो, वो तक सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सुनिए एक मिनट, मूड मेरा मत खराब करिए। आदमी अपनी मेहनत से जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, नदी उसकी मदद कर रही है। तो टोटल किस स्पीड से जाएगा? 11 से न जाएगा। मैं इसके ऊपर अगर 6 मीटर पर सेकंड से चलूँ, ये खुद चले 5 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में मैं अपने इनिशियल पोजीशन से 11 मीटर आगे रहूंगा। तो कितना हो जाएगा? 11 मीटर पर सेकंड। तो कहने का हो गया, जाओ रहने दो, थैंक यू। तो कितना हो जाएगा बताइए? 11 मीटर पर सेकंड। तो आदमी की इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? हाँ, तो कहने का मतलब है 6 + 5 का मतलब कितना है? 11। इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है? 10। जो आंसर होगा वो मीटर में होगा, और 110 मीटर नहीं आएगा। देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था टाइम ऑफ क्रॉसिंग का? d डिवाइडेड बाई VMR sin थीटा। तो ये d ही लिखा हुआ है, और ये 8 मीटर पर सेकंड ये VMR sin थीटा ही है। हे भगवान, इसका इधर वाला कंपोनेंट ही ना है, तो ये VMR sin थीटा ही है। फॉर्मूला भी लिखते तो यही आता। अरे बोलो ना। लेकिन फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। जो काम हम यूं ही कर सकते हैं उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला रटे हम लोग। चलिए, ड्रिफ्ट अगर आपको लिखना है तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट के लिए VMR cos थीटा प्लस VR इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड ये VMR cos थीटा ही ना है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड VR ही ना है। तो कहीं ना कहीं VMR cos थीटा प्लस VR इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग लिखा हुआ है। अरे बोलो, ये तो कॉमन सेंस से हो जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। ये तो हम लोगों ने कल ही कर लिया था। ये क्वेश्चन कहता है कि मैन हु कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। एग्जैक्टली सेम बात कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? सही ईमानदारी से बोलिएगा। ठीक है, अच्छा है। आदमी
नदी के रेस्पेक्ट में बोलिए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब की बार वो नदी जो कि 5 मीटर पर सेकंड से बह रही है उसकी वेलोसिटी से 127 डिग्री एंगल पर तैरने की कोशिश कर रहा है, मैंने अपना हाथ पैर चला रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नदी। बोलिए ये कौन हो गई? नदी हो गई। और आदमी जो है, नहीं आदमी नहीं, नदी जो है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से बह रही है। ठीक, आदमी जो है वो अपना हाथ पैर चलाता है यहां से 127 डिग्री के एंगल पे, तो 127 का इधर ही ना होगा? यस सर, 127 इधर होगा। 127 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बाबू रे 90 डिग्री से ज्यादा इधर ना होगा कहीं? तो आदमी बेचारा इधर तैरने की कोशिश कर रहा है, इधर इधर किस वेलोसिटी से? किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से। आप समझ रहे हैं? और ये वाला जो एंगल है बच्चों ये है 127 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? अब आप मुझको बताइए कि ये 127 है, किधर से लिया जाए? इधर से ले लिया जाए? अच्छा कोई से ले लो, चलो इसी को बताओ। सवेरे वाले बैच में यही लिए थे। ये कितना होगा? चाहे इधर से लेते तो ये 53 होता था, ये वाला लोगे तो कितना होगा? चलो हटाओ, 53 लिया जाए। बोलो बाबू बोलो, अरे ये कितना होगा? 53 डिग्री होगा, तब ना 180 हो पाएगा। कुछ नहीं है। अब आप बस इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़िए, एक कंपोनेंट इधर तोड़िए, तो जो कंपोनेंट इधर टूटेगा क्या लिखिएगा? 10 कॉस, तुम 53 से दूर ना जा रहे हो तो क्या लिखोगे? साइन 53 डिग्री। आ साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा? ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, तो ये 37 और ये 53 होता है। बताओ साइन, क्या पूछ रहा हूं मैं? साइन 53 डिग्री 3/5 होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अच्छा 53 ये ना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वेरी गुड, 4/5 हो जाएगा। तो बाबू 4/5 रखिएगा आप यहाँ, 4/5 रख के आप इसको कैलकुलेट करिएगा। 8 मीटर पर, क्या बात है, पिछली बार की तरह 8 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया। मेरा दिल कहता है कि ये 6 मीटर पर सेकंड आएगा, क्या ये 10 होता है, ये 8 होता है, तो ये 6 होता है। लेकिन आप करके देख लीजिएगा, 10 cos 53 डिग्री, और बाबू cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5। अब यहाँ 3/5 रखिएगा, काट कूट करिएगा, कितना आएगा? ये 6 मीटर पर सेकंड आएगा। अब सुनिए ध्यान से, नदी को क्रॉस करने में इस आदमी को कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, ये आदमी इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। 80 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मिला जुला के एकदम पिछली बार की तरह 10 मीटर, सॉरी 10 सेकंड, 10 सेकंड समय लगेगा। हाँ बोलिए, लेकिन ड्रिफ्ट कितना होगा और किधर होगा ये बताइए आप। दिल दीवाना सोच लिया आपने? सोच लिया आपने? आप आंसर -10 मीटर बता रहे हैं। बताइए, चलिए एक्सप्लेन करिए, हाउ? बोलिए बोलिए, चलिए छोड़िए, आप मत बोलिए। कौन एक्सप्लेन करेगा कि ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में? हाँ बोलो। 10 मीटर ड्रिफ्ट किधर की तरफ होगा? इधर होगा कि उधर होगा? इधर। 10 मीटर इधर आया होगा, ठीक है। और कोई? बाप रे बाप, इतना भारी हो गया क्या ये? हैं? किधर होगा? अच्छा उधर होगा। और कितना होगा? 10 मीटर होगा।
कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इधर की तरफ हो गया 10 मीटर? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए हाथ गिराइए और सुनिए आराम से। आदमी अपनी मेहनत से किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? रे हाथ पैर तो ऐसा चला रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया। अच्छा है, इधर वाले का हो चुका है, इधर वाले कंपोनेंट से ये नदी पार करेगा, हो चुका है, नदी वो पार करेगा 10 सेकंड में। इधर अपनी मेहनत से किस स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। और नदी उसको ले जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ओवरऑल आदमी की वेलोसिटी किधर होगी? 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगी क्या? हे भगवान, मैं इस प्लेटफॉर्म पे 1 सेकंड में 6 मीटर चलूँ, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए चल दिया मैं, हैं? इसी 1 सेकंड के दौरान ये प्लेटफॉर्म मुझको वापस कितना लेके चला जाएगा? 5 मीटर। तो मैं अपने इनिशियल पोजीशन पे 1 मीटर पे ही ना हूं, और इस डायरेक्शन में। कोई बहुत भारी चीज है क्या ये? अरे कॉमन सेंस है ना। कॉमन सेंस बेच के इधर का फीस जमा नहीं ना कर दिए हो। जिंदगी में ये सब पढ़ाई लिखाई कहीं काम नहीं आएगा। जब नदी तैर रहे होगे तो कलम कॉपी लेके तैरोगे। उस समय कॉमन सेंस ही काम आएगा। अगर जान बचाना है तो कॉमन सेंस से बचेगा। फिजिक्स उधर तुम्हारा जान नहीं बचाने जाएगा। तो कॉमन सेंस का होना जरूरी है। आदमी जा रहा है अपने से इधर 6 मीटर पर सेकंड से, और नदी खींच के ले जा रहा है, तो अल्टीमेटली आदमी इधर ही ना जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझ में आया है? तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ ड्रिफ्ट कितना होगा, तो आदमी 1 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, तो 10 सेकंड में वो कितना जाएगा? तो वो 10 मीटर जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया? बोलो, 10 सेकंड हो गया। अभी सेकंड से सेकंड कट जाएगा और आ जाएगा कितना? 10 मीटर। लेकिन आप साथ ही साथ अब ये भी लिख दीजिएगा कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अरे ये बताना पड़ेगा ना कि आदमी अल्टीमेटली उधर पीछे जा रहे हैं। इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या? ऑफ रिवर फ्लो। इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, आप बिल्कुल दोबारा पूछिए अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो। तो आप दोबारा पूछिए। चलिए, किसी को नहीं पूछना है, हाथ उठाइए। कुछ भी इसमें जो ना समझ में आए, आप फिर दोबारा से सब कुछ बता दीजिए। आप लोग ईमानदारी से रेस्पॉन्स देते हैं ना, तो मैं ये मान कर चलूं कि ये एक बार में आपको समझ में आ गया है, ऐसा मैं मान लूं। देखिए यस सर भी ढंग से आप नहीं बोल रहे हैं। वंस मोर नहीं बोलना चाहिए, इधर बोलना चाहिए वंस अगेन। समझ रहे हो? वंस मोर, वंस मोर तब बोला जाता है जब किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। समझ रहे हो? सामने कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, तब बोला जाता है वंस मोर। और यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, खराब हुआ है, तो यहाँ वंस अगेन बोलना चाहिए। क्या कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। कौन बोल रहा है वंस अगेन? अरे कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ ना। क्या यार तुम लोग। चलो ठीक है, तो मैं मान गया कि आप समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर। एक बोट को नदी पार कर जाना है। अरे बोलो ना। बोट को भेजा गया क्या करने के लिए? नदी पार करने के लिए।
विथ वेलोसिटी ऑफ कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आगे भी बढ़ लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है ये 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ना। रिजल्टेंट ग्राउंड वाला ही ना वेलोसिटी होता है। चलिए बहुत अच्छा। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होगा 8 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू बाबू ग्राउंड होगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है मुझको ऐसा लग रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर तुमसे पूछ रहा होगा। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कि बोट किधर अपना हाथ पैर चला रहा होगा। बोट का हाथ पैर कहां से आएगा? ये क्या है? चलिए कोई बात नहीं है। बोट किधर अपना चप्पू चला रहा होगा? किधर? सब हमको परेशान कर रहा है। अरे बोट किधर अपना चप्पू चला रहा होगा? तो वो तो सीधा ही ना चलाएगा। इसके पीछे का कौन लॉजिक बताएगा? क्यों बोट क्यों सीधा ही एकदम चप्पू चलाएगा? इधर अच्छा इधर का नहीं चलेगा, क्योंकि बोट का मकसद कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोट को बेतिया से बनारस जाना है कोहड़ा नदी होते हुए। आपको पता है कोहड़ा नदी पहले चंद्रावती नदी था, और यहाँ के जो राजा थे नाव से उसी के जरिए बनारस जाया करते थे। खैर, तो नदी बोट को कहीं जाना थोड़े है। बोट का द ओनली मकसद इज टू क्रॉस दी रिवर। तो अगर रिवर क्रॉस करना है तो बोट कम से कम समय में ना क्रॉस करना चाहेगा। कम से कम समय में क्रॉस करने के लिए आपको पता है ना बोट को अपना चप्पू ऐसे चलाना पड़ेगा। भले नदी उसको ठेल ठाल के यहाँ पहुंचा देगा, वो अलग बात है। अरे हाँ बोल दीजिए। चलिए ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट। अब आप बताइए कि आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर पर आवर में है। आपको ये दिया हुआ है कितना? तो आपसे ये नहीं निकलेगा क्या? कौन सा थियरम निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। कब इसके लिए भी कोई फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग? काहे के लिए फॉर्मूला याद करेंगे? बताइए वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। ये हो जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 64 किलोमीटर पर आवर। अंडर रूट 36 किलोमीटर पर आवर, मिला जुला के 6 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर।